दोस्तों आजकल बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाते। समय से पहले उनके शरीर में बीमारियां घर कर जाती हैं। शरीर कमजोर होने लग जाता है। शरीर में जरूरी मिनरल्स की कमी हो जाती है, विटामिन्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जोड़ों में, घुटनों में, एड़ियों में, कमर में, कंधे में दर्द रहने लगता है। हाथ पैर में दर्द होने लगता है। गठिया, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन दोस्तों आज मैं जो आपके लिए रेमेडी लेकर आया हूँ, अगर आपके जोड़ों में, घुटनों में, कमर में दर्द होता हो, रात को सोते हो तो पिंडलियों में दर्द होता हो, मांसपेशियों में दर्द होता हो, तो आज मैं आपको एक आयुर्वेदिक तेल के बारे में बताऊंगा जो बाजार में मिलने वाले पेन किलर ऑयल होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो घर पर आप इस तेल को बड़ी ही आसानी से बना सकते हो और इस तेल को बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका रिजल्ट जो है 100% है। इसका इस्तेमाल करके जरूर देखना। चलिए देखते हैं कि इस तेल को हमें तैयार कैसे करना है। दोस्तों इस घरेलू नुस्खे को बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों की आवश्यकता है। पहला है जायफल। जायफल दोस्तों देखो ये इस तरह का दिखता है, ये सुपारी की तरह दिखता है। ये आपको किसी भी मसाले की शॉप में मिल जाएगा, किसी भी किराने की शॉप में मिल जाएगा। आप वहाँ से जायफल ले आइए। दूसरी चीज़ जो चाहिए हमको वो है सरसों का तेल। यहाँ पर हम लगभग 20 से 25 ml सरसों का तेल लेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर करके रख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाकर दिखा रहा हूँ। तीसरी चीज़ जो आपको लेनी है वो है लहसुन यानी कि गार्लिक। यहाँ पर हमें 5 से 6 कली लहसुन की लेनी है। लहसुन की कलियों को छील लीजिए और इस तरह से आप रख लीजिए। चलिए इसको तैयार करते हैं। सबसे पहले एक पैन लीजिए, इसमें सरसों का तेल डाल दीजिए। जब सरसों का तेल गर्म हो जाए तो इसमें आपको 1 चम्मच जायफल का पाउडर डाल देना है। आप इस तरह से जायफल का पाउडर बना लीजिएगा और इसमें डालना है लहसुन की कलियों को। ध्यान रखिएगा कि लहसुन की कलियों को आपको कट करके नहीं डालना है। इस तरह से आप इसे क्रश कर लीजिए, किसी भी चीज़ से कूच लीजिए और इस तेल में डाल दीजिए और इसे गर्म होने दीजिए। इसे आपको तब तक गर्म करना है जब तक लहसुन की कलियां काली ना पड़ जाए। इसे गर्म करने के बाद गैस ऑफ कर दीजिए और इसे हल्का गुनगुना होने दीजिए। अब आपके शरीर में जिस भी अंग में दर्द हो रहा हो, मांसपेशियों में मसल्स पेन हो रहा हो या फिर मोच की वजह से दर्द हो रहा हो, घुटनों में दर्द हो रहा हो, गठिया की वजह से भी दर्द हो रहा हो, या फिर रेगुलर आपको कमर में दर्द होता हो, या फिर आपको साइटिका का भी दर्द क्यों ना हो, इस तेल से उस जगह मालिश कीजिए। आपको इस तेल को हथेलियों में लेना है और इसे लगभग 5 से 7 मिनट तक आराम से मालिश करना है। जब आप इस तेल से मालिश करोगे तो आपको गर्माहट महसूस होगी और यही गर्माहट आपको आराम दिलाएगा। ये तेल जो है दोस्तों दर्द को खींचने का काम करता है। अभी ठंड का मौसम शुरू होने वाला है तो ठंड के मौसम में आप जानते ही हो कि जोड़ों में, घुटनों में दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ ठंड के मौसम में ही जोड़ों में, बदन में दर्द होता है। तो इस तेल को बनाकर रख लीजिए और जब भी दर्द हो इस तेल से आप शरीर की मालिश कीजिए और हो सके तो रात को सोने से पहले इस तेल से आप तलुओं की भी मालिश कीजिए। तलुओं की मालिश करना हमारे पूरे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। तो रात को सोने से पहले तलुओं की मालिश करके सोएंगे तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा, जिससे आपको टांगों में, पिंडलियों में दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा एक बात का ध्यान रखिए, मैंने देखा है कि हमारे घर में महिलाएं जो होती हैं, माताएं जो होती हैं, उन्हें पैरों में अक्सर दर्द होता है, कमर में अक्सर दर्द होता है और दर्द होने की वजह भी है। वो वजह है दोस्तों हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी। जी हाँ, महिलाओं के शरीर में आयरन और कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। महिलाओं के शरीर में आयरन और कैल्शियम की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देना है। आपको अपना ख्याल खुद रखना होगा और आयरन और कैल्शियम वाले फूड को हमेशा आपको डाइट में शामिल करना होगा। तो मैं कुछ फूड्स बताता हूँ जिसे आप रेगुलर डाइट में शामिल करोगे तो ये जोड़ों में दर्द, बदन दर्द, बॉडी पेन आपको कभी भी नहीं होगा। लेकिन इसका प्रयोग आपको रेगुलर बेसिस पे करना होगा। जी हाँ, लगातार करना होगा। देखिए मैं आपको एक अन्न के बारे में बताता हूँ जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। वो अन्न है दोस्तों रागी। मैंने रागी के बारे में बहुत से वीडियो बनाए हैं और रागी वाकई में बहुत ही फायदेमंद है। बहुत से लोगों को रागी खाने से फायदा हुआ है। रागी में किसी और अन्न के मुकाबले 4 से 5 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है और सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि कैल्शियम के अलावा इसमें विटामिन डी भी होता है जो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। इसमें आयरन भी होता है जो शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। इसमें काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो रागी को डाइट में हमेशा शामिल जरूर करें। अब वैसे भी रागी के बहुत सारे से स्वादिष्ट रेसिपी बनते हैं। तो आप रागी का इडली, दलिया, डोसा या फिर रागी माल्ट बनाकर आप खुद भी लीजिए और अपने पूरे परिवार को दीजिए। ये होगी पहली चीज़ जिसे आपको डाइट में हमेशा शामिल करना है। दूसरी चीज़ है दोस्तों मेथी का दाना।
मेथी के दाने के फायदे के बारे में तो आप सभी यकीनन जानते ही होंगे, क्योंकि मेथी के बारे में काफ़ी कुछ इंटरनेट में मिल जाता है। मेथी वाकई में बहुत ही फायदेमंद औषधि है, खासकर जिनको वात से संबंधित रोग है और जिनको कफ से संबंधित रोग है, उन लोगों के लिए मेथी वरदान की तरह है। जी हाँ, रामबाण साबित होता है। तो अगर आपको हड्डियों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, गठिया है, अर्थराइटिस है, या फिर जोड़ों में घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों से कट कट की आवाज़ आती है, तो आपको मेथी को जरूर डाइट में शामिल करना चाहिए। मेथी का आप घर पर लड्डू बनाइए और इसे अपने पूरे परिवार को खिलाइए और आप भी इसका सेवन कीजिए। इसके अलावा अगर आप मेथी के लड्डू नहीं बना सकते हो तो मेथी के दाने का सेवन किया करें। और मेथी के दाने का सेवन करने का सबसे बढ़िया तरीका आपको पता ही होगा कि इसे भिगोकर सुबह खाना है। रात को 1 चम्मच मेथी को भिगोना है और सुबह उसके पानी को पी लेना है और मेथी दाने को चबा चबा कर खा लेना है। ध्यान रखिएगा कि मेथी दाने को हमेशा आपको चबा चबा कर खाना है। हालांकि ये खाने में थोड़ा कड़वा लगता है, तो वैसे भी पता है आपको कि औषधि थोड़ी कड़वी भी होती है, लेकिन सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो मेथी दाने को जरूर डाइट में शामिल करें अगर आपको वात से संबंधित रोग हैं और कफ से संबंधित रोग हैं। तो अगर आप पित्त प्रकृति के हैं, यानी कि आपके पेट में एसिडिटी ज़्यादा बनती हो, शरीर हमेशा गर्म रहता हो, तलुओं में जलन की समस्या हो, तो आप मेथी दाने का सेवन ना करें। इसके अलावा आयुर्वेद में कुछ छोटे छोटे नियम बताए गए हैं। उन नियमों का अगर हम पालन करते हैं तो हमें कभी भी शारीरिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, खाना कभी भी फटाफट नहीं खाना चाहिए, खाना हमेशा इत्मीनान से चबा चबा कर एक एक निवाला आराम से खाना चाहिए, जिससे आपका डाइजेशन बेटर होगा और खाने का पूरा पोषक तत्व आपके शरीर को मिल पाएगा। वैसे बहुत से ऐसे लोग हैं बहुत ही हेल्दी डाइट लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके शरीर में कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके शरीर में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इसका एक ही वजह है कि उस खाने को, उस फूड को आराम से नहीं खाते। अगर आप किसी भी फूड को आराम से चबा चबा कर खाओगे तो उसका डाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से होगा और उसका पूरा पौष्टिक तत्व आपके शरीर को मिल पाएगा। इसके अलावा शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आप किशमिश और खजूर खा सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है, रात को लगभग 25 से 30 दाने किशमिश के और 2 से 3 खजूर को भिगो देना है। जी हाँ, आपको पानी में भिगोना है और सुबह नाश्ते से पहले किशमिश और खजूर को चबा चबा कर खा लेना है और बचे हुए पानी को पी लेना है। ऐसा आप अपने बच्चों को भी दे सकते हो, बड़ों को भी दे सकते हो और यंग लोगों को तो इसे फॉलो जरूर करना चाहिए, ताकि भविष्य में उनको इस तरह की शारीरिक समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने सेहत का खुद ख्याल रख सकते हो और इन चीज़ों को डाइट में शामिल करके हमेशा स्वस्थ रह सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। तो हमारी वीडियो जानकारी कैसी लगती है आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताना और आप सभी को सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय दोस्तों, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।